अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रतिवर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है, जहां पे पूरी दुनिया में लोगों को योग के प्रति जागरूक किया जाता है। योग शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ रखने के लिए बेहद ज़रूरी है। जैसा कि आप जानते हैं कि योग की अगर देखा जाए कि अगर कोई योग का पूरी दुनिया में अगर कोई जन्मदाता देश है तो अपना प्राचीन भारत रहा। योग जो है भारत की प्राचीन सभ्यता एवं संस्कृति की एक पहचान रही है। चाहे वेद हो, पुराण हो, उपनिषद हो, गीता हो, कोई भी धर्म हो, चाहे आपका जैन हो, बौद्ध हो, कोई भी धर्म हो, सभी जो है योग के महत्व को अग्रगण्य बताए हैं। यानी योग का अपने आप में एक महत्व है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज के भाग दौड़ भरी जिंदगी में योग का महत्व अपने आप में और बढ़ जाता है। तो जहाँ पे योग है तो योग को देखा जाए तो हमारा जो योग है एक जो है आध्यात्मिक प्रक्रिया है। यानी योग एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है जो तन, मन एवं आत्मा को एक साथ लाती है। यानी हमारी जो योग है वो एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है जो तन, मन एवं आत्मा को एक साथ लाने का काम करती है। अगर देखा जाए तो यह जो हमारा योग है यह बिल्कुल मानव को जो है प्रकृति के साथ जोड़ता है। तो जब ये इतना बड़ा हमारा योग का इतना ज़्यादा महत्व है तो आखिरकार इस आधुनिक काल में इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, कौन व्यक्ति इसकी पहल करता है पूरी दुनिया के अंदर। तो ध्यान दें, जैसा कि आप जानते हैं कि प्राचीन काल में योग का अगर कोई जन्मदाता रहा है तो अपना भारत रहा है। और आपने सुना होगा महर्षि पतंजलि का नाम, जो इन्होंने जो है इनको जो है योग का जन्मदाता कहा जाता है। कि योग का जन्मदाता कौन है तो महर्षि पतंजलि थे, जो भारत के महान ऋषियों में से एक थे। ठीक है, तो अब बात आती है कि इतना महत्वपूर्ण विषय को आखिरकार अब तक जो है अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे इसको अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में इसको घोषित करवाने का काम किसने किया। तो इसकी भी शुरुआत जो है भारत ने ही की थी। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा इसकी शुरुआत होती है। और वो इसकी शुरुआत भारत ही करता है जो पूरे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे इसको एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाए जाने की पहल करता है। तो जैसा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने एक जो है उन्होंने एक स्लोगन दिया था या उनकी एक संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर एक उद्घोषणा थी जो मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। योग भारत की संस्कृति एवं प्राचीन परंपरा का एक प्रमुख अंग है। यह मानसिक एवं शारीरिक तौर पे मनुष्य को शक्ति एवं स्फूर्ति प्रदान करता है। आए एक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को गोद लेने की दिशा में काम करें। तो आखिरकार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को गोद लेने की परंपरा यानी इसको अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे मनाए जाने की परंपरा का यदि कोई व्यक्ति ने प्रयास किया तो वो संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा के अंदर माननीय नरेंद्र मोदी जी ने। तो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 27 सितंबर सन 2014 को संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा में इन्होंने जो है इस 21 जून को जो है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाए जाने की यानी सेलिब्रेट करने की अपील की थी। यानी 27 सितंबर सन 2014 को माननीय प्रधानमंत्री हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो है संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा में, देखिए जितने भी हमारे अंतर्राष्ट्रीय जो भी दिवस होते हैं उसकी घोषणा जो होती है वो संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा होती है। और संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा का जब सम्मेलन होता है तो उसमें ये बात उठाई जाती है। तो ये बात की अपील जो ये संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाए जाने की अपील हमारे जो है माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 27 सितंबर सन 2014 को किया। अब होता क्या है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के 177 सदस्यों द्वारा यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के 177 सदस्यों के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का प्रस्ताव रखा गया। यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के 177 सदस्यों ने मिलकर के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस
को 21 जून को मनाए जाने का प्रस्ताव रखा। यह प्रस्ताव जो है 90 दिनों के अंदर महासभा द्वारा जो है पारित कर लिया जाता है, जो कि अपने आप में अब तक जितने भी अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाए जाते हैं उनका जो प्रस्ताव रखा गया और महासभा द्वारा उसको, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा उसको पारित होने में अब तक का लिया गया सबसे कम समय है। 90 दिन के अंदर किसी भी दिवस को अंतर्राष्ट्रीय दिवस अब तक संयुक्त राष्ट्र संघ ने, तो ये सबसे कम 90 डेज के अंदर ही जो है संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसके मनाए जाने के प्रस्ताव को पूर्ण बहुमत के साथ पारित कर दिया। इसका मतलब कि 21 जून को पूरे दुनिया के अंदर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा, ये घोषणा जो है हो गई। अब देखिए आता है आखिरकार कि पहली बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया, तो 21 जून सन 2015 को पूरे दुनिया में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। उसके बाद तब से जो है प्रतिवर्ष इसके मनाए जाने की परंपरा रही और उसके बाद आप देखते हैं और हर वर्ष इसकी एक अलग थीम होती है। तो अब जो वर्तमान में आप देख रहे हैं, तो वर्तमान जो है 7वां जो है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है सन 2021 को मनाया जा रहा है, लेकिन इससे पहले 6वां जो है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून सन 2020 को मनाया गया, जिसमें कोविड के कारण, आप सभी को पता है कि कोविड के कारण जो है यह अंतर्राष्ट्रीय दिवस का जो है एक जगह पे जो है, कहने का मतलब बहुत ज़्यादा लोग समूह में आकर के योग नहीं कर पाए, तो यहाँ पर घर में रहकर योग करने की सलाह दी गई थी। और 6वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2020 की जो थीम थी वो घर में रहकर योग करें, यानी घर में रह कर के योग करें। यही जो है 6वां अंतर्राष्ट्रीय दिवस, जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस था उसकी थीम थी कि आप घर में रह कर के योग करें और स्वस्थ रहें। तो ये रहा, इस दिवस के दिन जो है पूरे दुनिया में जो है योग के प्रति लोगों को जागरूक किया जाता है। अब 7वां जो है वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून सन 2021 को आप मना रहे हैं, तो इसकी जो थीम है वो योग फॉर वेलबींग, यानी योग फॉर वेलबींग, यानी इसका अर्थ होता है स्वस्थ के लिए योग। यानी अगर यदि आपको स्वस्थ रहना है तो इसके लिए आप योग करिए, स्वस्थ के लिए योग, यही इस वर्ष का जो है आपका थीम है, यानी योग फॉर वेलबींग, यानी वेलबींग होने के लिए, यानी योग फॉर वेलबींग। अब देखिए फिर अब बात आती है कि 21 जून क्यों, क्या कारण है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को ही मनाया जाता है। तो इसके पीछे एक लॉजिक वो ये है कि जो है आप जानते हैं कि उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा जो दिन होता है वो 21 जून होता है, यानी 21 जून को जो है उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन भी होता है। और 21 जून से जो सूर्य होता है ये दक्षिणायन की तरफ मूवमेंट करना शुरू कर देता है, जो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से काफ़ी शुभ माना जाता है। तो इसीलिए जो है 21 जून को जो है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाए जाने की परंपरा थी और माननीय नरेंद्र मोदी जी ने इसीलिए 21 जून के डेट को जो है अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे उसको जो है घोषित करवाने का कार्य किया। अब है योग के प्रणेता, तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि महर्षि पतंजलि जी हैं और योग के जन्मदाता, अगर योग का जन्मदाता कोई देश है तो योग का जन्मदाता कोई देश है तो भारत है। तो देखिए अगर देखा जाए तो जो हमारा योग है ना, वो योग अपने आप में, जैसा कि लोग योग को शारीरिक व्यायाम समझ लेते हैं, योग एक शारीरिक व्यायाम नहीं है, योग एक विज्ञान है, अपने आप में काफ़ी जो है कुछ बड़ा है, बहुत कुछ है इसके अंदर। यानी वास्तव में देखा जाए तो मानव जीवन का इस योग के अंदर उद्देश्य छिपा हुआ है, क्योंकि योग हमारा जो होता है वो हमें प्रकृति के साथ जोड़ता है, हमें प्रकृति के साथ कनेक्ट करता है। तो एक चीज़, और योग आप देख रहे हैं कि योग एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है जहाँ जो तन मन और आत्मा को एक साथ लाने का कार्य करता है। तो जब तन मन और आत्मा जब एक साथ होगी तो कहने का मतलब मानव जो जीवन होगा वो मानव अपने उद्देश्य को प्राप्त करता है। यानी मानव जो भी कार्य करना चाहता है, अपने जीवन में जो भी गोल बनाता है, वो सारे गोल को, यानी उसके हाथ सफलता लगती है, वो सारे गोल को अचीव करता है। जैसा कि आप जानते हैं कि अगर इंसान के जीवन का
अगर बहुत बड़ा अगर आपसे कहा जाए कि भाई इंसान के जीवन का क्या उद्देश्य है, तो इंसान के जीवन का मात्र अगर बहुत सरलतम शब्दों में कहा जाए तो मात्र 3 उद्देश्य होता है। एक स्वास्थ्य, एक दौलत और एक खुशी। तो स्वास्थ्य, आपको पता है बहुत लोग स्वास्थ्य को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं, तो कोई खुशी को महत्व देता है, लेकिन अगर देखा जाए तो इंसान के जीवन का उद्देश्य स्वास्थ्य है और दौलत है और खुशी है। ये तीनों चीज़ें यदि इंसान योग करता है, योग करने का मतलब वो बिल्कुल अध्यात्म से जुड़ रहा है, यानी योग का मतलब वो अपने अंदर जो है पूरी दुनिया यानी सब कुछ बदलाव अपने अंदर करना है। तो योग हमें जो है अपने अंदर जो है चेंजेज लाने की बात करता है, हमें एक जगह केंद्रित करता है। योग हमारा जो है तन, मन एवं आत्मा को एक जगह लाने का काम करता है, जिसके द्वारा हमारे जो जीवन का उद्देश्य है, चाहे वो स्वास्थ्य का हो, चाहे वो खुशी का हो, चाहे दौलत पाने का हो, ये सारे उद्देश्य पूरे हो जाते हैं। तो आखिरकार इस दिवस का अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्व है। तो मेरा आप सभी से यही विनम्र निवेदन है कि आप अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के शुभ अवसर पे ये आप प्रण लें, ये प्रतिज्ञा करें कि हम 365 दिन योग से जुड़े रहेंगे और हम सदा स्वस्थ रहेंगे, खुश रहेंगे और दौलतमंद रहेंगे। यही मेरी आप सभी से शुभकामना है।